बच्चों, हमने नाउन कैटेगराइजेशन में थोड़ा बहुत समझने का प्रयास किया। आज हम उससे थोड़ा आगे चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए सर। नाउन सीधा नाम से मतलब रखता है किसके? व्यक्ति के नाम से, स्थान के नाम से, और व्यक्ति वस्तु के नाम से, और जानवरों के नाम से, पर्सन प्लेस और थिंग एनिमल्स के नाम से मतलब रखता है। तो नाउन हमको पता है। कैटेगराइजेशन का मतलब हमने क्या बना दिया है सर? कैटेगरीज का मतलब होता है श्रेणियाँ। ठीक है, श्रेणियाँ सर। एशियन हमारा FAQS कवर करता है। अब FAQS आप लोग को पता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के चिन्ह के लिए होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप लोग को पता है FAQS लेकर चलता है। ठीक है, तो एशियन जुड़ने के बाद हमको अपनी फीलिंग, अपना एक्शन, अपना क्वालिटी, अपना स्टेट, मतलब जो जिस प्रकार सोचना पड़े हम उस प्रकार सोचेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, श्रेणियाँ। अब इसको एशियन से हो गया हमारा सर। कैटेगरी का मतलब होता है वर्ग, और कैटेगरीज मतलब वर्गों। ठीक है, वर्गों। अब एशियन जुड़ने के बाद अब यहाँ तक कैटेगरी, यहाँ तक आप लोग देखेंगे तो यहाँ तक कैटेगरीज मतलब हो गया वर्गों। ठीक है, अब एशियन जुड़ने के बाद आप लोग को महसूस करके बताना होगा सर, वर्गों में बांटने की प्रक्रिया, वर्गों में बांटने की प्रक्रिया, वर्गों में बांटने की प्रक्रिया। अब यहां से आप हटा लीजिए पूरा, ये एशियन से मतलब रखता है। एशियन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का चिन्ह है, तो वर्गों में बांटने की प्रक्रिया, श्रेणियों में बांटने की प्रक्रिया, इसकी बात करेगा। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग को पता है सर, वर्ग और श्रेणी तो में कॉमन नाउन में मिलते हैं, ये चीज आप लोग को पता है। लेकिन श्रेणियां की बात की गई है, वर्गों की बात की गई है, तो आप लोग को पता होगा ना कि एक नाउन ऐसा है जहां सभी नामों को संग्रह करके रखा जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा नाउन है सर? श्रेणियां और वर्गों हमें कलेक्टिव नाउन में मिलते हैं सर। कलेक्टिव नाउन, नाउन का मतलब यहां लिख देते हैं संज्ञा। आप लोग को पता है ना, संज्ञा में सभी का नाम रखा जाता है। ये चीज आप लोग को बार बार बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा सर। कलेक्टिव, कलेक्ट का मतलब होता है संग्रह करना। ठीक है, संग्रह करना। ठीक है, और एक्टिव मतलब वही चीज। अब देखिए प्रतिक्रिया, यहाँ एक्टिव, एक्ट का मतलब होता है कार्य, एक्टिव मतलब होता है सक्रिय रहना। आपको देना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि कलेक्टिव नाउन आप लोग देखेंगे ना, जैसे आप लोग देखिए कि ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन आप किससे मानेंगे, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। नियम ही देख लीजिए, कलेक्टिव क्या बोलता है सर? ये बोलता है ग्रुप, नोटिंग नेम। अब सबसे पहले आप, नोटिंग का मतलब होता है ध्यान देने योग्य बातें। नेम का मतलब सीधा सीधा नाम है, कोई दिक्कत नहीं सर। ग्रुप का मतलब होता है समूह। ठीक है, समूह, ध्यान देने योग्य नाम। अब एक काम करिए सर, यहां आप डिनोटिंग लगा दीजिए, प्रफिक्स कीजिए सीधा सीधा। आप यहां प्रफिक्स कीजिए। आप लोग को पता है ना, मूल शब्द के साथ हम आगे जोड़ सकते हैं, पीछे जोड़ सकते हैं। जैसे कल हमने उसकी बात की थी, आज यहां देखिए, यहां लिख देते हैं फिक्स। फिक्स का मतलब होता है पक्का करना, पक्का करना। तो यहां देखिए नोटिंग, नोटिंग। ये अब नोट, पहले सबसे पहले आप जानिए नोट है यहाँ, फिर नोटिंग मतलब ध्यान दिया जा रहा है। नोट मतलब क्या होता है कि आप लोग की सर बोलते हैं ना, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो नोट का मतलब होगा ध्यान देना, और नोटिंग मतलब ध्यान दिया जा रहा है। कलेक्टिव नाउन में ध्यान दिया जा रहा है कि ये एक ग्रुप है, मतलब आपको ऐसा उठाना हो जो मतलब एक ग्रुप की तरह हो। तो ठीक है, तो पक्का करना। और इसके साथ आप लगा दीजिए अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है, सबसे पहले रूट वर्ड खोजा जाता है। रूट वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द, रूट का मतलब होता है जड़ वाला शब्द। तो आप देख रहे हैं ना, अगर आप खोजने जाएंगे तो यहाँ नोटिंग की जगह सबसे पहले आपको मिलेगा नोट। हमारा रूट वर्ड क्या है? नोट है। नोट का मतलब होता है ध्यान। ठीक है, प्लस इसके साथ अगर हम आईएनजी ऐड कर रहे हैं, आईएनजी ऐड हो रहा है, तो आपको पता है आईएनजी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, और वो प्रेजेंट में दर्शाता है। जैसे वह जा रहा है, राम जा रहा है। जैसे नोटिंग मतलब ध्यान, यहाँ क्या होगा? नोटिंग मतलब ध्यान दिया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। क्या ध्यान दिया जा रहा है? एक, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें, डिनोटिंग। अब डी ई प्रफिक्स किया, अब देखिए कैसे चेंज हो गया, समूह, डिनोटिंग। अब डिनोटिंग की हिंदी होती है दर्शाने। ठीक है, क्या होता है? समूह
दर्शाने वाले समूह दर्शाने वाले नाम होंगे। अब यहाँ आपको यही ध्यान देना होगा कि अगर डिनोटिंग है तो यहाँ आपको समूह दर्शाने वाले नाम होगा, ठीक है। अब इसमें नोटिंग भी करना है, मतलब ध्यान देना होगा, ध्यान दिया जा रहा है नोटिंग की, मतलब इसमें एक सभी लोग मिलकर, मतलब सब कुछ मिलकर, अगर आप अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट समझते हैं। सर एक नियम तो हमने कलेक्टिव में ही पढ़ा, दूसरा नियम सर ग्रुप समूह, ठीक है सर। प्रेजेंटिंग, तो प्रेजेंट मतलब होता है प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना, तो प्रस्तुत करना, तो प्रेजेंटिंग मतलब प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, निम्न मतलब नाम, तो ग्रुप प्रेजेंटिंग नेम, समूह प्रस्तुत करने वाले नाम, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहां फिर प्रीफिक्स करते हैं री, सबसे पहले आप यहां समझ गए, प्रेजेंट का मतलब होता है प्रस्तुत, प्रेजेंटिंग मतलब प्रस्तुत किया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, रिप्रेजेंटिंग। अब री आर ई हो गया, आर ई मतलब उसी समूह को आपको रिप्रेजेंट करना, मतलब दोबारा से करना है, तो दोबारा से करने का मतलब सर एक आपको ऐसा ग्रुप लेना होगा जो प्रतिनिधित्व हो, प्रतिनिधित्व करें। प्रतिनिधित्व कैसे बना है सर, प्रतिनिधि से ही प्रतिनिधित्व बनता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ समझ गए होंगे। अभी काम करिए, आप एक प्रतिनिधित्व वाला ग्रुप उठाइए, नियम आपके पास यही है, तो ठीक है, हमें यही पास में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पास में ले लेते हैं। आपको, आप लोग को फेमस एक बहुत ज्यादा फेमस है कलेक्टिव नाउन में फैमिली, फैमिली पे ही समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमारा बहुत ज्यादा फेमस है फैमिली। फैमिली एक कलेक्टिव नाउन नाम है, कौन सा है सर, यहाँ अगर आप देखेंगे तो संग्रह किया गया है, संग्रह किसे किया गया है सर, व्यक्तियों, फैमिली व्यक्ति से ही तो बनता है, हाँ, तो सर यहाँ संग्रह किया गया है, ठीक है। अब ये प्रतिनिधित्व हो जाएगा, प्रतिनिधित्व, क्यों सर, प्रतिनिधि एक एक होते हैं, प्रतिनिधित्व मिलकर बनता है, ठीक है। प्रतिनिधित्व मतलब यहाँ ये हो गया परिवार, ठीक है सर, ठीक। अब आप लोग को परिवार से ही समझ में आ रहा होगा कि सर परिवार एक से तो बनता नहीं है, परिवार एक से तो बनता नहीं है, तो आप उसमें नोटिंग कर रहे हैं, नोटिंग मतलब ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि सर परिवार, अगर कोई फैमिली है तो जाहिर सी बात है फैमिली में ब्रदर होंगे, ब्रदर यानी बॉय, ठीक है, सिस्टर होंगी, सिस्टर यानी गर्ल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर फादर होंगे, फादर यानी पिता, सर मदर होंगी मतलब माता। अब यहां देखिए, एक बॉय ही तो होंगे, एक गर्ल ही तो होंगे, अगर आप लोग और आगे सोचेंगे तो ये मेल होंगे या फीमेल होंगे, सेम चीज है, ये मेल होंगे या फीमेल होंगे, या बॉय या गर्ल, तभी ये मेल ही फीमेल ही है, बात समझिएगा। ये आपको मेल और फीमेल अगले एक, इसके बाद अगला टॉपिक है उसमें थोड़ा अच्छे से समझाया जाएगा, बस आप ये ध्यान दीजिए कि फैमिली में ब्रदर होते हैं, सिस्टर होती है, फादर होते हैं, मदर होती है, ठीक है, बड़ा कर लीजिए, ठीक है। अब एक काम, अब ये देखिए, आप लोगों ने ये बॉय कहीं देखा होगा, गर्ल कहीं देखा होगा, ठीक है, ठीक। अब बॉय आप लोगों ने कॉमन में देखा होगा, तो कॉमन एक वर्ग है ना भाई, कॉमन वर्ग और श्रेणी को दर्शाता है ना, तो बॉय एक श्रेणी हुआ ना, बॉय बॉय की तरह कॉमन का, कॉमन नाउन का पूरा रूल लगता है, ठीक है। अब सर इसके साथ आप लोगों ने कॉमन में देखा होगा, इनके साथ आर्टिकल लग सकता है, ए इन द, ठीक है, ठीक है सर, गर्ल्स, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये वर्ग या श्रेणी हो गया। अब श्रेणियां की बात की गई है भाई, श्रेणियां मतलब इसके बाद अगर आप लोग बॉय में देखेंगे, अब ब्रदर देखेंगे, ब्रदर में किसी के भाई का नाम है राम, शायद जाहिर सी बात है सर, और हो सकता है। अब इसमें नोटिंग ये भी देना, नोटिंग ये भी देना होगा कि सर ब्रदर है तो भाई है, तो भाई का नाम भी तो होगा, ठीक है सर। अब सिस्टर है तो सिस्टर का नाम है सीता, कोई दिक्कत नहीं। सर किसी के फादर है तो दशरथ जी हैं, दशरथ जी, ठीक है, लिख लीजिएगा दशरथ जी। और यहाँ मदर है तो कौशल्या जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट, आप यहाँ से, ये हमारा कलेक्टिव हुआ, कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो ये सर हमारा कॉमन नाउन हो गया, ये हमारा कॉमन नाउन, और फिर हम यहाँ से देख रहे हैं सर कॉमन नाउन, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन में कभी प्रॉपर नाउन, आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो प्रॉपर नाउन में
प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर नेम है, स्पेसिफिक नेम है, मतलब ये चिन्हित नाम है, विशेष नाम है। भाई जो चिन्हित नाम है, विशेष नाम है, उससे गिनने की क्या जरूरत है? आप लोग बताइए। जो पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक, उससे गिनने की क्या जरूरत है? तो इसमें यही आप देखिए, अगर मान लीजिए आप यहां ले लेते हैं थिंग, क्या ले लेते हैं? थिंग। ठीक है, थिंग का मतलब होता है वस्तु। ठीक है, अब यहां देखिए, वस्तु में आप लोग बहुत सारे नामों को देख सकते हैं। वस्तु में बहुत सारे, मतलब आप थिंग में देखेंगे तो बहुत सारे थिंग आएंगे। जैसे हम इसे भी अगर समझे वर्ग में बनाए, सेम चीज, सब कार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बाइक होगा सर, ठीक है, कार, बाइक। पेन भी ले सकते हैं, थिंग है सर। बुक भी ले सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे समझ के चलिए। तो यहां देख रहे हैं, तो ये सब कॉमन बनते जा रहे हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन सिर्फ एक वर्ग में बनता जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, एक वर्ग में बनता जा रहा है। कार कार की तरह, बाइक बाइक की तरह। ठीक है, अगर किसी के पास कोई कार है तो वो अपना डायरेक्ट लिखेगा मेरे पास टाटा की कार है। किसी के पास बाइक है तो लिखेगा मेरे पास हीरो की बाइक है। किसी के पास पेन है, वो लिखेगा भाई मेरे पास पेन है, तो मैं लिख देता हूँ मेरे पास रेड पेन है। कौन सा पेन है मेरे पास? सर हमारे पास रेड पेन है। ठीक है सर, मेरे पास बुक है तो बुक है, अगर बुक का नाम है तो लिख लीजिए, ठीक, और बुक है तो बुक है। तो आप ध्यान देंगे, मान लीजिए किसी के पास कोई बुक है, कौन सा, ठीक है, ठीक। अब यहां देखिए, अब जब हम प्रॉपर लिखते हैं तो प्रॉपर का सीधा सीधा नियम बोलता है कि हमको कैपिटल लेटर से लिखिए। ये सब नियम आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमको 2 पॉइंट ध्यान देना होता है सर। कलेक्टिव नाउन में हम 2 पॉइंट ध्यान देके चलते हैं। काउंट का मतलब सर गिनती करना, गिनती करना, और एबल का मतलब होता है योग्य। तो काउंटेबल में गिनती करने योग्य कौन कौन से हैं, यहां बना लीजिए, गिनती करने योग्य। ठीक है, अब अगर आप जब नाउन कैटेगराइजेशन करते हैं तो इसमें सीधा सीधा यही हमको सीखना होता है कि आप जो गिनती करने लायक है उसको कीजिए ना। फालतू में क्यों गिन रहे हैं जो चीज गिना ही नहीं जा सकता? जो चीज गिना ही नहीं जा सकता आप उसे क्यों गिनने जा रहे हैं? ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। जब प्रॉपर को नहीं गिना जाता है, प्रॉपर को आप नहीं गिन सकते हैं। अगर आपको गिनना है तो आप वर्ग या श्रेणी में बनाकर गिनिए, वर्ग या श्रेणी में बनाकर गिनिए। तो इसी को बोला जाता है श्रेणियां, इसीलिए आपको इसमें जोड़ा गया है कैटेगरी। तो कैटेगरी से कैटेगराइजेशन करना होता है, हमको छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होता है, और किसको काउंटेबल बनाना है, किसको अनकाउंटेबल बनाना है, ये आप लोग थोड़ा सोचिए। अब देखिए, काउंट मतलब सर गिनती करने, एबल मतलब होता है योग या समक्ष, योग या समक्ष, तो गिनती करने योग। अब देखिए, ये रूट है, रूट वर्ड, एबल सफिक्स हुआ है, शब्दों को ठीक कर रहा है, गिनती करने योग। अन प्रफिक्स हुआ है, ये नहीं निगेटिविटी दे रहा है कि नहीं गिनती करने योग्य है। अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे नाउन हैं, आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा है, किसको आप गिन पा रहे हैं, किसको आप नहीं गिन पा रहे हैं, तो कौन से गिनती करने योग्य हैं और कौन से नहीं है। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए कि सर ये गिनती करने योग्य नहीं है, फिर हम अगले टॉपिक को जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।